दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब। और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। दोस्तों, पिछले दिनों यूजीसी एक्ट 2026 पारित हुआ। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट 2026। इस पर देश का जो स्वर्ण हल्का है, अगर हम जाति के हिसाब से देखें तो जो स्वर्ण जातियां हैं उनमें इस एक्ट को लेके काफी रोष, नाराजगी देखी जा रही है। ये एक्ट एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को उच्च शिक्षण संस्थानों में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जितने भी यूजीसी के अंडर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनके तहत जितने भी संस्थान हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को या कर्मचारियों को, किसी को भी, लोगों को ये एक अधिकार देता है कि वो स्वर्ण जातियों द्वारा उनके प्रति जो प्रताड़ना होती है उसकी शिकायत वो कर सकते हैं। तो इसको लेके रोष है स्वर्ण जाति के हलके में, पूरे देश में, और खास करके उत्तर भारत के राज्यों में। तो सबसे पहले सवाल यह है कि आखिर जो सवाल उठता है कि आखिर यूजीसी एक्ट 2026 की जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण थे। तो अगर हम कारणों की बात करें तो दो घटनाएं जो है वो सामने आती हैं जिनसे जो ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे वर्गों में जो रोष पैदा हुआ, दो घटनाएं, और वो है हैदराबाद यूनिवर्सिटी की रोहित वेमुला की हत्या और पायल वडवी। ये दो मुद्दे हैं जिनकी वजह से इसमें सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और दूसरे जो वर्ग हैं उनकी प्रताड़ना को लेकर जो आपके मानक हैं वो पर्याप्त नहीं हैं और आपको कुछ करना होगा। एक इक्विटी कमेटी की बात की है। इक्विटी कमेटी के बारे में क्या कहा गया है कि इसके सदस्य कौन हैं, क्या सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वर्ग के लोग ही इसके सदस्य हैं जो, या दूसरे लोग भी इसके सदस्य हो सकते हैं। इस बारे में जो उनकी पड़ताल है राजीव रंजन साहब की, जरा उसे सुनते हैं। 10 लोग इसके मेंबर हों और इस कमेटी के गठन में कहीं यह बात नहीं कही गई है कि ये 10 के 10 मेंबर किस जाति, किस धर्म या किस क्लास के होंगे। क्लियर, कहीं भी यह बात नहीं लिखी गई है कि ये सवर्ण होंगे या बैकवर्ड होंगे या माइनॉरिटी के होंगे या फॉरवर्ड होंगे, कहीं नहीं लिखा गया। और जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है उनको भी ये कहा गया है कि वो ऐसे बच्चे होंगे जिनका एकेडमिक एक्सीलेंस होगा, जो पढ़ाई में तेज होंगे, मेरिटोरियस होंगे, जो सोशल एक्टिविटीज में होंगे, जो स्पोर्ट्स में होंगे। वो स्टूडेंट्स भी कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं चुने जाएंगे। इन 10 में 10 ये नहीं लिखा गया है कि जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्रीय, भाषा के अधिकार पर इक्विटी कमेटी का मेंबर होगा। एक सवाल है कि इसमें क्या रिजर्वेशन है, कि क्या सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ही शिकायत कर सकते हैं दूसरी जो स्वर्ण जाति हैं उनके प्रति। क्या शिकायत करने की जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों के पास है, या दूसरा भी कोई शिकायत कर सकता है। तो ऐसी कोई रिजर्वेशन नहीं है जिसमें ये कहा गया हो इस एक्ट में
कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वही शिकायत कर सकते हैं, दूसरे लोग भी शिकायत कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज है, एक अपील की संभावना है। अगर किसी को लगता है कि मेरे खिलाफ जो है ये शिकायत जो है ये गलत की गई है, किसी स्वर्ण जाति के किसी आदमी को ये लगता है कि ये गलत है, तो यहाँ पे एक अपील का प्रावधान भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसे एक्ट की जरूरत जो महसूस की जा रही थी। और एक बात आपको मैं बता दूं कि अगर ऐसा एक्ट पहले होता तो रोहित वेमुला की हत्या नहीं होती। तो इसमें जो विरोध जताया जा रहा है, जो रोष है, रोष से पहले ये जरूरी है कि गैजेट में जो नियम तय किए गए हैं यूजीसी एक्ट 2026 के, उनको अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए, उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया जाए और फिर रोज की बात की जाए। वैसे एक आम मान्यता हमारे देश में, एक आम मान्यता है, एक मान्यता बनी हुई है कि जो स्वर्ण जाति के लोग हैं वो दूसरी जातियों को प्रताड़ित करते हैं किसी भी तरीके से। महिलाओं की प्रताड़ना की बात है, दिव्यांगों की प्रताड़ना की बात है, धर्म के नाम पे प्रताड़ना की बात है। ऐसी बहुत सी चीजें हमारे देश में हैं और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को लेकर हमारे देश में ये मान्यता है कि प्रताड़ित किया जाता है। तो यहाँ चिंता की बात यह है कि हम अक्सर के रिजर्वेशन को लेकर भी हम रोष चलाते हैं कि रिजर्वेशन है, गलत है, जो मेरिटोरियस लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते। ठीक है, माना जा सकता है कि, लेकिन जो हमारा सामाजिक स्वरूप है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसको बदलना भी हमारा ही कर्तव्य है। हमें जात पात को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है कि एक इंसान होने के नाते हम इंसानियत की बात करें, हम मनुष्यता की बात करें, मानवीयता की बात करें। तो जो एक मानसिकता है जिसे कहा जा सकता है कि एक सामंती मानसिकता, फ्यूडल मानसिकता, सुपीरियरिटी की मानसिकता जो है वो अभी हमारे समाज से गई नहीं है। कई बार हम खबरें पढ़ते हैं कि वो दलित वर्ग के बारात जा रही तो दूल्हा घोड़े पे क्यों चढ़ा है, मोटरसाइकिल पे क्यों चढ़ा है, साइकिल पे क्यों चढ़ा है। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर जो प्रताड़ना होती है, ये भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। स्वर्ण होने का ये अर्थ नहीं है कि हम जो अस्वर्ण लोग हैं, जो दूसरी जातियों के, दलित जातियों के जो लोग हैं, उनकी अगर कहीं प्रताड़ना हो जाति के बेस पे, लिंग के बेस पे, आधार पे, तो हम तमाशाई बन के देखें और चुप रहें। जब रोहित वेमुला की हत्या हुई थी तो कितना रोष जाहिर हुआ था। किसने रोष जाहिर किया? सिर्फ दलित लोगों ने। बाकी लोग तो लगभग खामोश रहे, चंद बौद्धिक लोगों को छोड़ के। आम जो जनमानस है वो इस बारे में, स्वर्ण जनमानस जो है वो खामोश रहा। जब रोहित वेमुला की हत्या हुई थी किसी ने आवाज नहीं उठाई। कितनी आवाज उठी थी। आज जब ऐसा एक्ट पास हुआ है, यूजीसी एक्ट, तो काफी रोष जताया जा रहा है। सोचने वाली बात है कि हमें अपने समाज को, हमें अपने देश को कैसा बनाना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ वनकोतरा कंसेप्ट को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।